बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10.2 एक्सरसाइज इसकी थ्योरी हम करने लगे हैं। ये आज हमारा 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज़, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एग्जांपल दे रखी है कि प्रूव दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। एक तो इसके इक्वल है प्रूव करके देना, दूसरा हमने इसके इक्वल प्रूव करके देना। यानी इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है। साइन की फॉर्म में है, ये कॉस की फॉर्म में है। तो पहले साइन की फॉर्म में देखते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने प्रूव किया था। साइन फर्स्ट एंगल कॉस सेकंड एंगल प्लस कॉस फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल। ऐसे ही हमने दूसरा फार्मूला भी हमने एक्सपेंड कर दिया। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, इधर से ये फर्स्ट टर्म है, सेम है। ये सेकंड टर्म है, ये भी सेकंड टर्म है। इसमें साइन प्लस है, इसमें साइन नेगेटिव है। तो आपको फार्मूला याद होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कैसे? ए प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारे पास सेकंड टर्म हो गई। हमने स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म कर लिया और हमने स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म कर लिया, बीच में माइनस। अब हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर, और इधर हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा। तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट करवा देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 से और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ऐसे ही माइनस साइन स्क्वायर बीटा को 1 से भी और माइनस साइन स्क्वायर बीटा को इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती हैं, ये हमारा प्रूफ आ जाता है। अब हमने इसको कॉस की फॉर्म में लेके जाना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। एंगल हमारे पास हमने वही रखा। इसको हमने सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है कि हमने टेबल को यूज़ नहीं करना, बगैर टेबल के हमने इनकी वैल्यूज़ को मालूम करके देना है 75 की। तो 75 को हमने सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। 45 प्लस 30 ये रेफरेंस एंगल है। इनकी वैल्यूज़ का हमें पता है, साइन की भी काज की भी। तो हम यानी साइन 75 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, काज 75 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, टेन 75 की। तो इसलिए साइन 75 की बजाय हम इसको ऐसे सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हो गया प्लस बीटा हो गया। साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा 45 है, बीटा 30 है। तो हमने साइन 45 की वैल्यू, काज 30 की वैल्यू, ऐसे ही काज 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। अब हमने इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं और बाद में इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ही हमने काज की वैल्यू भी बतानी है। वही बात जो हमने साइन के लिए की है वही हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। काज अल्फ़ा प्लस बीटा याद होगा, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इसकी वैल्यू का हमें पता है, हम वैल्यूज़ को पुट करा देंगे। शर्त यह है कि हमें वैल्यूज़ को पता हो। साइन 45 की वैल्यू का साइन 30 की वैल्यू, इसका भी हमने एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। इसके आंसर में इसके आंसर में ये प्लस है, ये माइनस है, बस इतना फ़र्क है। टेन की वैल्यू को मालूम करना होगा तो हम यही फार्मूला 75 को हमने सम की फॉर्म में लिख लिया अपने रेफरेंस एंगल पे कि हमने फार्मूला लगा दिया। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। वैल्यू पुट करानी है और हमारे पास इसको हमने हल कर लेना है। इसको कैसे? स्क्वायर रूट 3 हमारे पास एलसीएम ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट 3 एलसीएम ले लिया और बाद में स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होकर हमारे पास
एलसीएम जो लिया कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये बाकी बच जाएगा। अब हमें कार्ड की वैल्यू चाहिए। कार्ड की वैल्यू को हमने मालूम करने के इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वो सीकेंड के लिए साइन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसी के से ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करने लगे हैं। हमें कहा गया है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करके दें। हमने बजाय इसके हम ये साइड ले लेते हैं। tan 56 को हमने रेफरेंस एंगल 45 ले लिया प्लस 11 कर दिया, चूँकि हमें यहाँ पर 11 डिग्री चाहिए। तो बच्चों आपके पास tan फर्स्ट एंगल प्लस tan सेकंड एंगल ओवर डिवाइडेड 1 माइनस tan फर्स्ट एंगल tan सेकंड एंगल कर दिया। tan 45 जानते हैं 1 होता है, इसको हमने वैसे लिख दिया। और tan 11 को चूँकि हमने साइन कॉस की फॉर्म में लेके जाना है, तो tan को हमने ओपन करके लिख दिया। कैसे? एक्सपेंड करके साइन डिवाइड बाई कॉस, एलसीएम लेंगे और बाद में cos 11 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी, हमारे पास अगर cos अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी हो, tan बीटा की वैल्यू भी दे रखी हो, और हमें कहा जा रहा है कि अल्फ़ा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos की वैल्यू वहाँ तो नेगेटिव में आएगी। लेकिन इसकी मदद से जो ही हम साइन की वैल्यू मालूम करेंगे उसके साथ साइन हम प्लस लगाएंगे। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आप देखिएगा कि हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। ये हम फार्मूला जानते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कराया, क्या है 24 डिवाइड बाई 25 माइनस, तो इसका होल का स्क्वायर करेंगे प्लस 576 ओवर 625 आएगा। ये माइनस तो ये वाली माइनस है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद 625 में से 576 माइनस किया 49 आ गया। स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। आपको समझाया जा रहा है कि cos नेगेटिव में था, चूँकि सेकंड में है, लेकिन जो ही हम साइन की वैल्यू लिखेंगे हमने प्लस लिखना है, माइनस नहीं लिखना, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता, फर्स्ट में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो ये तो मैंने cos अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा की वैल्यू को बताया है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। tan बीटा में कहा गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने tan बीटा की मदद से हमें चाहिए साइन और cos चाहिए, साइन बीटा और cos बीटा चाहिए। तो आपने तीसरे क्वाड्रेंट में हैं तो साइन बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, cos बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। वो हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि tan बीटा दे रखा है। tan बीटा का फार्मूला जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। क्या कहा? सीकेंड स्क्वायर बीटा बराबर होता है इसके। तो हमने अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पर ये ऑप्शन आ जाता है। हमने tan बीटा की वैल्यू को पुट करा दिया। tan बीटा की वैल्यू क्या थी? 9 डिवाइडेड बाई 40। हमने इसका एलसीएम 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 16, और इसका हमने एलसीएम ले लिया। कितना बनेगा? 1600 प्लस 81 कितना आ जाएगा? 1681। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 41, और 1600 का स्क्वायर रूट लेंगे आ जाएगा 40। और चूँकि ये 2 ऑप्शन है, अब 2 ऑप्शन से यहाँ से हमारे पास सीकेंड की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसको उल्टा देंगे तो cos कहते हैं। cos की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब इसकी मदद से साइन की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। साइन की वैल्यू को मालूम करने के लिए फार्मूला जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। cos बीटा की वैल्यू हमने इसका स्क्वायर कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, फिर वही चीज़ आ गई। तो साइन बीटा की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा, cos बीटा, cos अल्फ़ा, साइन बीटा की सब की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को मालूम करके दे सकते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कराया, cos बीटा की वैल्यू को पुट कराया, ये दे रखी है। cos अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कराया और इसी तरीके से साइन बीटा की वैल्यू को पुट कराया, हल किया, ये आंसर आ गया। अब हमने इसी तरीके से cos अल्फ़ा प्लस बीटा ये फार्मूला भी लगाना है, जानते हैं cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी वैल्यू को भी पुट कराया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। नेचुरल रकम को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया। एलसीएम लिया और ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई किया, 960 आया, 9 7
9 7 63 ऐड किया, ये आ गया। अच्छा, अब आप गौर से देखिएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव में आई है और काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आई है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव में है, काज की वैल्यू पॉजिटिव में है? तो आपके पास चौथा क्वाड्रेंट है। समझो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो चौथे में लाई करता है। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम साइन की वैल्यू भी मालूम करें, हम काज की वैल्यू भी मालूम करें। तो इसके ज़रिए से जब हमने साइन को मालूम करके देखा उसका आंसर नेगेटिव में आया, काज मालूम करके देखा उसका आंसर पॉजिटिव में आया। तो हम जानते हैं चौथा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव, काज की वैल्यू पॉजिटिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा चौथे में लाई करता है। अब हम एग्जांपल नंबर 5 पे जा रहे हैं। इसमें दे रखा है कि हमारे पास तीनों एंगल ट्राइंगल के अल्फ़ा बीटा गैमा नाम दे रखा है। तो आप प्रूव करके दें कि तीनों एंगल का सम टेन के लिहाज से इनके प्रोडक्ट के बराबर है। यानी अल्फ़ा बीटा गैमा कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल दे रखे हैं, उन पर टेन अप्लाई करें और उनका आंसर निकालें। जो उसका सम निकालने से आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट निकालें, सेम आंसर आएगा। चाहे उसका सम ले लें चाहे उसका प्रोडक्ट ले लें, ये हमने प्रूव करके देना है। इसके प्रूव के लिए हमें क्या करना पड़ा है, ये एक पेज जो है स्टूडेंट ये मिस हो गया है, आई एम सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। ये पेज ये मिस हो गया मुझसे, तो इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में दोबारा मैं एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर कॉपी मेरे से मिस हो गई है। और इसी तरीके से ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी अगर आपके पास बुक मौजूद है उस बुक में देख लीजिएगा 3 to 5 पेज पर, और वो बुक दे रखी है। ये पेज भी मिस हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 इसका अगला हिस्सा और इस एग्जाम्पल का जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है वो दोनों मिस हो गए हैं। तो एनी हाउ इसको जो है कल ही फिर डिस्कस करूँगा, या आप देख लीजिएगा। हमें क्वेश्चन दे रखा था, ये तो एग्जांपल सामने दे रखी है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा को मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जांपल दे रखी है। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने ऐसे करना है। हमें दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। क्या कहा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। तो आपके सामने हमने इस दिए गए एक्सप्रेशन की मदद से आर भी मालूम करना है और एंगल 5 भी मालूम करना है। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर आपके पास कहता है इसकी फॉर्म में, इसका पिछले स्टेप में जाएं, आप देख सकते हैं sin थीटा प्लस 5 का क्या मतलब होता है, sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5। अब हम r cos 5 को मल्टीप्लाई पहले करके लिख देते हैं, sin थीटा बाद में, और r sin 5 को पहले करके लिख देते हैं, cos थीटा को बाद में। ये हमने ऐसे किया है कि sin थीटा का यहाँ पर कोफिशिएंट r cos 5 है, यहाँ पर 3 है। क्या कहा, sin थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पे r cos 5 है। तो हमने r cos 5 को 3 लिख दिया आपके सामने, और हमने यहाँ पे r sin 5 को हमने 4 लिख दिया, ये आपके सामने। दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास r कैंसिल हो जाएगा और tan 5 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 5 मालूम करना था। क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में मालूम करके देना है। इसके लिए हमें r चाहिए, एंगल 5 चाहिए। एंगल 5 मालूम करने का तरीका आपको बता दिया है कि आपने r cos 5 इसको कंपेयर करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। r cos 5 3 के इक्वल, r sin 5 4 के इक्वल। हमने इसको कंपेयर कर लिया और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया ताकि tan 5 आ जाए। और r की वैल्यू को कैसे मालूम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि r sin
फाई को भी स्क्वायर कर लेते हैं, आर कास फाई का भी स्क्वायर कर लेते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो आर कास फाई की वैल्यू 3 थी, इसका स्क्वायर किया। आर साइन फाई की वैल्यू 4 थी, इसका स्क्वायर किया। राइट हैंड साइड का आपने ऐड कर लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 1 के इक्वल होता है, यहाँ से आर की वैल्यू होगी। तो इनमें हमने सिर्फ यही काम करना है। अगर हमें कहा जाए कि इसको इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें आर का पता होना चाहिए और हमें एंगल फाई का पता होना चाहिए। ये 10.2 का जो आखिरी क्वेश्चन है हमने इसी मेथड से हमने बात करनी है। तो एक ये नहीं, ये वाली बात जो है ये वाला जो है इससे एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं इंशाल्लाह कल बात करूँगा। आप देखिएगा हमारे पास 10.2 हमारे पास है। ये हमें दे रखा है कि इसको प्रूव करके दें साइन 180 प्लस थीटा। अब आप देखिएगा आपको याद होगा 90 का इवन मल्टीपल्स है तो साइन साइन में होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट है माइनस में आ जाता है, सीधी सी बात है। इसमें देखिएगा 180 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, तीसरा है। 90 का इवन मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल्स है, इवन है। काज काज में रहेगा, चूँकि तीसरा है, तीसरे में काज नेगेटिव में होगा। काज काज में रहेगा, चूँकि तीसरा कोऑर्डिनेट है इसलिए नेगेटिव में आएगा। इसको देखिएगा 10 270, 90 का ऑड मल्टीपल्स है, 10 कॉर्ड में चेंज होगा। 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, तीसरा कोऑर्डिनेट है तो 10 तीसरे में पॉजिटिव होता है। एक बात, एक तो 90 का ऑड मल्टीपल्स है, 10 कॉर्ड में चेंज हो गया और तीसरा कोऑर्डिनेट इसलिए पॉजिटिव में आ गया। इसकी बात देखिएगा cos थीटा माइनस 180, तो आप इसे, ये हमारे पास ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है तो चाहे क्लॉक वाइज है चाहे एंटी क्लॉक वाइज है। 90 का इवन मल्टीपल्स है, ये cos काज में रहेगा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है हमारे पास, थीटा आपके पास माइनस 180 आपके पास, यानी कि ये तीसरा कोऑर्डिनेट बनता है। तीसरे में हमारे पास cos की वैल्यू चूँकि नेगेटिव में होती है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। इसको देखिएगा cos 270 प्लस थीटा चौथा कोऑर्डिनेट है, 90 का ऑड मल्टीपल्स है, cos साइन में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझाया है। इंशाल्लाह जो है इसका अगले क्वेश्चन जो है वो हम कल बात करेंगे। एक एग्जाम्पल जो है वो भी मिस हो गई है, कल इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। थैंक्स सो मच, अस्सलाम वालेकुम।